इस संदेश का शीर्षक है मेरा मन, भाग एक। मन, कल्पना और मानसिक सेहत। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हम संदेशों की इस श्रृंखला का नाम रख रहे हैं मेरा मन, और इसमें हम लोग वचन से सीखते हुए कुछ समय बिताएंगे। हमारे मन के बारे में अब जानते हैं। हम समय के पहले ही बहुत सी बातों की योजना बनाते हैं। हमने इस सीरीज़ और इन संदेशों की योजना बनाई थी पास्टरल टीम के साथ, क्योंकि हम 6 लोकेशन पर एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें मैंगलोर भी है। और पिछले 2 दिनों से मैं सेवा कर रहा था वहाँ अंबरनाथ में, जो मुंबई के पास है। कल ही लौट आया, घर में पहुँचा, और तब एबी ने आकर मुझसे कहा, क्या क्या आप जानते हैं कि सोमवार को 10 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मैंने कहा मुझे पता नहीं। और फिर उसने कहा अच्छा इसे स्पष्ट कर ले, नहीं तो लोग सोचेंगे कि अपने संदेश आप तैयार करते हैं संसार में जो हो रहा है उस पर नहीं। हमने इसकी योजना बहुत पहले ही बनाई थी। मुझे पता नहीं था कि कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और ये सब, लेकिन एमी ने मुझे ये बताया, और ये तो सच में बहुत अच्छा है कि ये सब एक साथ संजोग से जुड़ा कि हम मन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और निश्चय ही ये तो बाइबल के नज़रिए से है, और साथ ही संसार अपना काम कर रहा है ताकि लोगों की किसी तरह से मदद कर सके इस क्षेत्र में। तो जैसे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे, आज हम चर्चा करेंगे मन पर और हमारी कल्पना और मानसिक सेहत पर, और इस विषय का परिचय मैं दूंगा बाइबल के नज़रिए से। आने वाले हफ्तों में हम चर्चा करेंगे अलग क्षेत्रों पर, यानी जिसमें हम सब लोगों को मुश्किल होती है, पर हमारा लक्ष्य यह है कि हम जान ले कि निश्चय चुनौतियां हैं, लेकिन बाइबल का तरीका क्या है, परमेश्वर का दिया तरीका कि उन समस्याओं का सामना किस तरह से करें हमारे मन के क्षेत्र में, ताकि हम बाइबल का रवैया रखें, परमेश्वर के दिए सिद्धांत ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए और इन चुनौतियों का सामना करें। सब इनका सामना करते, कोई नहीं छूटता इन सारी बातों से। अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे ध्यान केंद्रित करना, ध्यान भटकना या भटकते जाना, इसका क्या करें। और हम बात करेंगे परीक्षा, बुरी लतें और धोखा, और बात करेंगे विचारों पर नियंत्रण करें, अपनी सोच को ट्रेंड करें, मन को नया बनाएं और अपनी सोच को नया बनाएं। नकारात्मक विचारों पर जयवंत होने के बारे में हम सबको इससे निपटना है। कैसे नकारात्मक विचारों पर जय पाए। जीवन में हम अलग परिस्थिति से जाते हैं और हमें ये सीखना होगा कि कैसे कैसे सकारात्मक रहे, यानी हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में स्थापित बने रहें। और हम चर्चा करेंगे सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के बारे में। इन सारी बातों को हम वचनों से देखने वाले हैं, जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित है। तो आप मेरे साथ इन सारी बातों को वचन में देखते चले जाएं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा दिमाग, यानी ये जो शारीरिक अंग है जिसे दिमाग कहते हैं, जिसका वज़न है लगभग 1.3 किलोग्राम, और ये खास करके फैट और पानी से बना होता है। और जानते हैं 25 साल की उम्र तक मानवीय दिमाग पूरा नहीं बनता, और ये पीछे से आगे की ओर बढ़ता है। फ्रंटल लोब सबसे आखिरी में बनते हैं, और यही हमारे दिमाग का भाग है जो योजना और कारण बनाने से व्यवहार करता है। तो कुछ माता पिता अपने जवान बच्चों को समझते हैं और न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग में। और देखिए वो तो कनेक्शन फॉर्म करती हैं एक दूसरे के साथ, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। और वो तो लगभग होते हैं, जानते हैं 10 टू द पावर ऑफ 14 से 10 टू द पावर ऑफ 15 तक कनेक्शंस हैं हमारे दिमाग में। और इसलिए तो सच में देखा जाए तो जानकारी को दिमाग में स्टोर करने की जो क्षमता है वो तो असीमित है। ये सच में असीमित है। और न्यूरॉन के बीच का ये जो कनेक्शन है ये और मजबूत होता है रेपिटेशन के द्वारा। फायर सिंक्रोनसली ये मजबूत होते जाते हैं, और इसीलिए रेपिटेशन और जानते हैं फिर से याद करना ये मजबूत करने का महत्वपूर्ण भाग है याद को, क्योंकि ये इन कनेक्शन को मजबूत करता है। दिलचस्प है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो इन नर्व सेल से जाते हैं ये यात्रा करते हैं लगभग 268 मील की रफ्तार से। ये तो बड़ी रफ्तार है।
और जानते हैं जो एनर्जी हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें 23 वॉट की पावर होती है। ये काफ़ी है कि एक बल्ब को जला दे। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो जैसा अद्भुत हमारा दिमाग है, शारीरिक अंग है, फिर भी हम समझते हैं कि हमारा एक ऐसा भाग है जिसे छू नहीं सकते हैं, वो है मन। यानी तत्वज्ञान, कारण बनाना और सोचना और कल्पनाएं और याददाश्त, इस भाग को हम छू नहीं सकते हैं। तो देखिए, वहाँ थियोलॉजिकल पार्ट होता है और ये ऐसा भाग होता है जिसे छू नहीं सकते, जो महत्वपूर्ण है। और देखिए, हालांकि दिमाग अपने आप में अवश्य हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, और फिर ये मन का जो भाग है, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर अभी भी खोज की जा रही है और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि मन के क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं। उदाहरण के लिए फिजियोलॉजिकली, यानी वहाँ असीमित यादें हो सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम जानते हैं ये इस तरह से नहीं होती हैं। हम भूल जाते हैं। हमारी भावनाएं हैं, हम कुछ महसूस करते हैं, कई बार अच्छा महसूस करते हैं तो कई बार बुरा, और कई बार हम दबाव महसूस करते हैं, भावुक महसूस करते हैं। ये सब कुछ मन में होता है और ये ऐसा नहीं जिससे आप व्यवहार करते हैं। फिजियोलॉजिकली ये हमारे अस्तित्व का ऐसा भाग है जिसे छू नहीं सकते हैं, फिर भी ये बहुत ही असली है। कैसे हम उन चुनौतियों का सामना करें, उन समस्याओं का जिनका हम सब अनुभव करते हैं मन के इस भाग में जिसे हम छू नहीं सकते हैं, यही हम देखना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी बाइबल में देखें। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन 23। आज हम वचन में बहुत कम समय बिताएंगे और हम बहुत ज़्यादा वचनों को नहीं देखेंगे, पर मेरे साथ बने रहिए। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 और वचन 23, ये स्क्रीन पर भी आ रहा है। पहला थिस्सलुनीकी 5:23, आइए एक साथ पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप जो पीछे बैठे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस पर काम करेंगे कि इसे थोड़ा बड़ा करें ताकि आप हॉल के पीछे से भी टेक्स्ट देख सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:23। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अब हमने इस वचन को पहले भी कई बार देखा है। हम इस वचन में क्या देख सकते हैं, इस वचन को रखते हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि हम त्रिएक व्यक्तित्व हैं। हर एक व्यक्ति है आत्मा, प्राण और देह। तो ये है आत्मा, प्राण, देह। आत्मा यानी न्यूमा, यह हमारा ऐसा भाग है जो परमेश्वर से और आत्मिक संसार से जुड़ा होता है। सोल ग्रीक में है सूके, ये है मन, इच्छा और भावनाएं। और देह सोमा, ये तो बाहरी मनुष्यत्व है जिससे हम शारीरिक संसार में जुड़ते हैं। हम ये देखते हैं और ये कहता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, वो ये है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की आत्मा, प्राण और देह में। तो परमेश्वर ने आपके प्राण को बनाया, उसने आपके मन को बनाया, आपकी इच्छा और भावना को परमेश्वर ने सृष्टि की डिज़ाइन करके उसने बनाया। हमारी सोचने की योग्यता, कारण बनाना, कल्पना करना और याद रखना, हमारी यादें, और उसी ने ये सब बनाया, ये सब मानसिक भागों को। तो बात तो यही है कि ये सब कुछ अच्छे हैं, हमें सही तरीके से इनका उपयोग करना है। आमीन। तो कई बार हम विश्वासी बिना दिमाग के व्यक्ति के जैसे व्यवहार करते, हम अपने तत्वज्ञान और सोच का उपयोग नहीं करते हैं। आपका मन बुरा नहीं है, परमेश्वर ने इसे बनाया है। आपकी कल्पनाएं बुरी नहीं है, परमेश्वर ने बनाई है। आपकी सोचने और कारण बनाने की योग्यता बुरी नहीं, परमेश्वर ने बनाई। इसका उपयोग करें, पर हमें सीखना है इसका सही तरह से उपयोग कैसे करें। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो आपका मन तो बुरा नहीं है, यह अच्छा है, परमेश्वर ने इसे बनाया है। सारे मानसिक अंग परमेश्वर ने बनाए हैं, हमें बस सीखना है कि उनका उपयोग कैसे करते जाएं। अगली बात देखते हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र करे, इसका सरल अर्थ है कि तुम्हें पवित्र बनाए। तो परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहते हैं आत्मा, प्राण और देह में। हम प्राण पर गौर कर रहे हैं तो इस पर बात करते हैं।
परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा प्राण पवित्र किया जाए, ये शुद्ध किया जाए। इसका मतलब वो चाहते हैं कि ये पवित्र हो, समर्पित हो, उसके उपयोग के लिए अलग करके रखा गया हो। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि संसार में उनके प्राण को मानो खींचा जाता है हर तरह के बुरे विचारों के द्वारा। बुरी बातें वो तो हमारे मन में जगह हथिया लेना चाहती हैं। भक्तिहीन बातें, भक्तिहीन चीजें हमारे मन में जगह लेना चाहती है, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे प्राण को शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्राण को पवित्र करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर हमें यही काम करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आपका प्राण, आपका मन तो पवित्र भूमि है। आमीन। यानी भक्तिहीन विचारों के लिए कोई जगह नहीं, अभिलाषा के लिए जगह नहीं, अशुद्ध इच्छाओं के लिए कोई भी जगह नहीं, कोई भी अशुद्ध कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका प्राण पवित्र हो। तो अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे साथ कहिए, मेरा प्राण तो पवित्र है, मेरा मन पवित्र भूमि है, ये शुद्ध है, ये परमेश्वर के लिए समर्पित है। आमीन। ये संभावना अगर हम परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दें। देखिए, मैं ये जानता हूँ कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। शायद आप कई साल से अश्लील चीज़ों को देखते आए हैं और शुद्ध विचार रखना तो मानो एक चमत्कार है। मतलब क्या ये संभव है कि मेरा मन पवित्र भूमि हो? हाँ, शांति का परमेश्वर तुम्हारे प्राण को शुद्ध कर सकता है। आमीन। हम ऐसा कर सकते हैं हमारे लिए कि हमारा मन पवित्र भूमि हो जाए। तो परमेश्वर हमें इस तरह से काम करना चाहते हैं। और फिर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह पूरे पूरे रहे। ये बहुत ही दिलचस्प है कि पूरे पूरे रहे इस शब्द के पीछे सुरक्षा का विचार है, सुरक्षित रखा। तो परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम प्राण के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर आपके प्राण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसे पूरा रखना चाहते हैं, मतलब उसे परिपूर्ण रखना चाहते हैं कि ये परिपूर्ण हो। तो परमेश्वर हमें इस तरह से काम करना चाहते हैं कि वो हमारे प्राण की रक्षा कर सके और हमारा प्राण पूरा और परिपूर्ण हो। अब संसार में हम उन बातों का सामना करते हैं जो प्राण के क्षेत्र में हमें चोट पहुंचाती है। हमारे मन, हमारी इच्छा और भावनाओं में हम उनका सामना करेंगे जो हमारे प्राण को नुकसान पहुंचाए। पर शांति के परमेश्वर हमें इस तरह से काम करना चाहते हैं कि हमारा प्राण सुरक्षित रहे और वो पूरा और सुरक्षित रहे। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ या नहीं? परमेश्वर ये करना चाहते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा और हम यही चाहते हैं। जैसे हम यात्रा करते हैं, परमेश्वर के वचनों में से अगले कुछ हफ्तों में देखते हैं और हम सीखेंगे कि कैसे अपने प्राण की हम रक्षा करें कि ये परिपूर्ण, पूरा और सुरक्षित रहे और अच्छी दशा में रहे। तो परमेश्वर हम इस तरह से काम करते हैं और निश्चय लक्ष्य तो यही है कि जब हम यीशु से मुलाकात करें तो हम निर्दोष और निष्कलंक रहें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में काम करें कि हमारा प्राण पवित्र रहे और परिपूर्ण रहे। आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि मुझ में काम करे कि मेरा प्राण पवित्र रखा जाए और परिपूर्ण रहे। आमीन। खुद से ये कहिए, परमेश्वर मुझ में काम करना चाहते हैं कि मेरा प्राण, जो कि मेरा मानसिक भाग है, मन, भावना और इच्छा, ये पवित्र रखा जाए और ये परिपूर्ण और अच्छा रखा जाए। तो जब हम मन के बारे में कह रहे हैं तो हम अपनी सोच के बारे में कह रहे हैं। अपना कारण बनाना, अपनी बुद्धिमत्ता, हमारी भावनाएं, कल्पनाएं और यादें, तो मैं इसकी शाश्वती देना चाहता हूं। तो चलिए एक साथ कहते हैं। तो आइए एक साथ कहते हैं, शांति का परमेश्वर खुद चाहता है कि मुझ में काम करें कि मेरी सोच, कारण बनाना, बुद्धिमत्ता, भावनाएं और कल्पनाएं और यादें पवित्र बनाई जा सकें और परिपूर्ण रख सकें, मजबूत और अच्छी सेहत में रहे। आमीन। तो सुबह जब आप जागते हैं, जब भी महसूस करें तो इसे कहिए, परमेश्वर मुझ में काम करना चाहते हैं कि मेरे मन को पवित्र और परिपूर्ण रखें। इसे कहिए, परमेश्वर का वचन है, वो चाहते हैं कि मेरी कल्पनाएं और कारण बनाना, मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरी भूख, मेरी जिज्ञासाएं, मेरी यादों को वो पवित्र रखना चाहते हैं, परिपूर्ण रखना चाहते हैं।
प्रभु, ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। मुझ में ये कीजिए। और वो इसे करेंगे अपने वचन से और अपनी पवित्र आत्मा के काम के द्वारा। तो हम इसमें यहाँ पर यात्रा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मन और कल्पनाएं के महत्व के बारे में। देखिए, हमारा मन, हमारी कल्पनाएं हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो सामान्य रूप में देखा गया है हमारे विचार हमारी क्रियाओं को निश्चित करते हैं। कई बार हम किसी बात के बारे में सोचते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे करते चले जाते हैं। हम उसे क्रियाओं में बदल देते हैं और फिर क्रिया व्यवहार को निश्चित करती है और फिर व्यवहार जीवन शैली हो जाता है। शुरू में आया विचार तो जीवन शैली बन सकता है। इसके बारे में सोचिए। अगर विचार का मनोरंजन करेंगे और अगर वो गलत विचार है और उसका मनोरंजन करेंगे, उसे क्रिया में लाएंगे, विचार दोहराते और आप उसे करते चले जाएंगे, तो आगे जाकर वो विचार तो व्यवहार बन सकता है। हमारे जीवन में जीवन शैली हो सकती है। बस एक विचार, हमारे विचार हमारी भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, गलत विचार या नकारात्मक विचार, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, सुबह उठे होंगे और बस केवल एक नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाता है। उस समय आप थे ऊंचे स्तर पर, यानी 99 से जुप नीचा महसूस करते हैं। क्या हुआ? बस एक नकारात्मक विचार जो आपके मन में आता है और आपको पता भी नहीं ये कहां से आया है, और आप बहुत नीचे महसूस करते हैं। सारा जोश चला गया, भावनाएं तो नीचे हैं और जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे विचार हमारी भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं और जब हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं तो हमारा जीवन आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, शायद सुबह उठकर आप कहेंगे आज मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा। जैसे आप सुबह उठते हैं और बिल्कुल उसी समय में जैसे प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, बस एक विचार, और प्रार्थना में आपने जो भी योजना बनाई वो चली गई होगी। पर हमें सीखना होगा अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण करें। आमीन। उन नकारात्मक विचारों को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हमें सीखना होगा कि उनसे कैसे निपटे और वो नकारात्मक विचार हमारे जीवन में, हमारे कामों पर अधिकार न करें। क्या आप समझ रहे हैं? हम ऐसा करना सीख सकते हैं, लेकिन हमें विचारों का महत्व समझना है। हमारी कल्पनाएं एक तो हमें शक्ति दे सकती है या हमें बिगाड़ सकती है। हमारी कल्पना इतनी सामर्थी है। कल्पनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी कल्पनाओं में आप उस भविष्य में जा सकते हैं और आप उसे परमेश्वर के द्वारा देख सकते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा, और कह सकते हैं मैं इस भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। चाहे कुछ भी हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपके मन में आपने पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, आप उसके बारे में उत्साहित हैं, अब शायद आप उसकी पहली लाइन लिख रहे हैं पर अंतिम परिणामों की कल्पना की है। शायद आप कोई बिजनेस बना रहे हैं, अपने मन में आपने पहले ही कल्पना की है कि आपका व्यापार कैसे दिखेगा, जबकि आप पहले दिन में हैं, बस व्यापार शुरू ही कर रहे हैं। पर वो कल्पना आपको इतनी शक्ति देती है, यात्रा में आपकी मदद करती है कि अपनी मंजिल पर पहुंचे। हमारी कल्पना इतनी सामर्थी है, लेकिन ये किसी को बिगाड़ भी सकती है उनकी शुरुआत करने के पहले ही। परमेश्वर ने हमारी कल्पनाओं को बनाया, हमें सीखना है कि अपनी कल्पनाओं का उपयोग कैसे करें हमारे लाभ के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। सुंदर बात तो यही है कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है, जानते हैं परमेश्वर हमारे मानसिक भागों का उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, हमारी जो मानसिक अंग होते हैं ये जीवन की सारी क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी जो भी है, हमारी ये योग्यता है कि हम सोचें, कारण बनाएं, समस्याएं हल करें, मूल्यांकन करें, भविष्य का अनुमान लगाएं। ये सारी बातें जीवन की हर एक क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए इन बातों को बढ़ाना सीखना और जानबूझकर इन बातों को बढ़ाते जाना ये अच्छा है, क्योंकि आप परमेश्वर को महिमा दे सकेंगे अपने मन को बढ़ाने के द्वारा और वो सारे गुण जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हमारी आत्मा में जो होता है वो हमारे प्राण और शरीर के द्वारा खोला जाता है। तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, वो हमारी आत्मा में हमसे बातें करता है। पहले ये आपके प्राण में आता है, आपके मन में, आपका मन इसे पहचानता है, आपका मन इसे प्रोसेस करता है और आपका मन इसका स्वाद लेता है। आप जो महसूस करते हैं कि आप आत्मा में इसे पकड़ रहे हैं, इस पर आपके मन में प्रक्रिया होती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमारे मन को नया बनाना जरूरी है और इसे शुद्ध रखना जरूरी है और इसे ट्रेन करना है कि जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसे पहचान सके। तो हमारा मन महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हमारे मानसिक अंगों का उपयोग करते हैं हमसे बातचीत करने की इस क्रिया में। स्वप्न और दर्शन तो पवित्र आत्मा की भाषा है।
तो जब पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, वो अक्सर स्वप्न और दर्शन का उपयोग करता है जो हमारे मन के अंग हैं। क्या आप सुन रहे हैं? अब सपने देखने का समय नहीं है, पर वो स्वप्न और दर्शनों का उपयोग करते हैं कि हमसे बातें करें। और ये तो आता है, देखिए, स्वप्न आता है, दर्शन आता है, पवित्र आत्मा ये आपको देता है, पर हमें सीखना है कि कैसे इसे प्राप्त करें और इस पर काम करें। और इन सभी कारणों के लिए हमारा मन, विश्वासी का मन, यानी देखिए, हम सब के लिए ये तो महत्वपूर्ण होता है। हमें इस बात को भी पहचानना है कि मन में समस्याएं होती हैं। हम में से बहुत से लोग मन में चुनौतियों का सामना करते हैं, और हमें हो सकती हैं क्रोध की समस्या, या फिर गौर करने में हमें निश्चय समस्या हो सकती है। और कई बार मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है, या फिर हम तो बुरी लतों से लड़ रहे होंगे, या हमारी जो भूख है, हमने किसी गलत चीज़ को दी है, जिन पर गलत चीज़ें नियंत्रण करती हैं। ये डर या चिंता हो सकता है, या कई बार खुद पर दया दिखाते हैं। हमें आत्मसम्मान की कमी होती है, कम आत्मसम्मान होता है। कई बार हो सकता है कि इनकार किया गया है, धोखा दिया गया है। दृढ़ गढ़ हो सकते हैं, अभिलाषा के विचार हो सकते हैं। कई बार पैसा खर्च करने का दृढ़ गढ़ होता है। आपको महीने की शुरुआत में पैसे मिलते हैं और कुछ दिनों में ही खत्म होते हैं। यानी देखिए, कुछ लोगों को इसमें बड़ी परेशानी है, और ये आत्महत्या के विचार हो सकते हैं कि खुद को हानि पहुंचाए। हर तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका लोग सामना करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि ये जाने कि कैसे शांति के परमेश्वर हम में काम करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे मन और हमारे प्राण को पवित्रता की जगह पर लाए और परिपूर्ण करें। आमीन। हम एक साथ इसे सीखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी 3 दशाएं या मन की 3 स्थितियाँ जिन्हें हम वचनों में देखते हैं। वचन मन की 3 स्थितियाँ बताती है, या मन की दशाएं। ये बताता है स्वाभाविक मन के बारे में, शारीरिक मन के बारे में, और नया बनाया गया मन। इसे एक साथ कह सकते हैं, स्वाभाविक मन, शारीरिक मन और नया बनाया गया मन। यानी ये 3 स्थितियां हैं, 3 दशाएं हैं जिसमें मन हो सकता है। इसे हम वचनों में से देखेंगे। तो विश्वासी के नाते आप स्वाभाविक मन से काम कर सकते हैं, और हम सबको अपने स्वाभाविक मन का उपयोग करना है। ये बात कि आज सुबह आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ अपने स्वाभाविक मन के कारण आए हैं। मतलब आप सुबह उठे, तैयार हुए, शायद नाश्ता किया होगा, निर्णय लिया यहाँ पर कैसे आएंगे, अपनी गाड़ी में बैठे, सावधानी से चलाते हुए यहाँ आए और यहाँ पर आकर बैठे। यह आपका स्वाभाविक मन का काम है। हम सबको स्वाभाविक मन का उपयोग करना चाहिए कि इस स्वाभाविक संसार में जिसमें हम रहते हैं उसमें जुड़ें। और फिर आता है शारीरिक मन। हम वचनों से देखेंगे कि शारीरिक मन तो ऐसा मन है जिसका गौर होता है कि वो हमारे शरीर की भक्तिहीन इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। तो ये शरीर यानी सोमा, हमारी देह, उसकी इच्छाएं हैं, कुछ अच्छी इच्छाएं हैं और भक्तिहीन इच्छाएं भी हैं, बुरी इच्छाएं, बुरी अभिलाषाएं। नए नियम में जो बुरी इच्छाएं हैं उसे शरीर के रूप में बताया गया है। जब फ्लैश कहते हैं तो मटन और चिकन की मत सोचिए। ये बता रहा है सोमा की बुरी इच्छाओं के बारे में, शरीर की बुरी इच्छाओं के बारे में। ये भक्तिहीन इच्छाएं हैं। ग्रीक में हमारे शरीर के लिए यही शब्द है। तो ये शारीरिक मन कि विश्वासी के पास शारीरिक मन है, ये तो उन सारी इच्छाओं को पूरी करने पर ही लगा होता है। तो ये शारीरिक मन है। जबकि नया बनाया गया मन या आत्मिक मन, जैसे कि बाइबल बताती है, यह ऐसा मन है जो परमेश्वर के मार्गों और विचारों पर लगा होता है। तो विश्वासी के नाते हमें समझना होगा कि हम स्वाभाविक मन से नए बनाए गए मन में, आत्मिक मन में आ जाए। क्या आप समझ रहे हैं? विश्वासी के नाते हमें सीखना होगा कि स्वाभाविक मन से हमें नए बनाए गए मन में आना है, शारीरिक को छोड़ दें। हमें नया बनते जाना है ताकि शारीरिक को छोड़ दें। जब हम शारीरिक में फंस जाते हैं तभी हम सब कुछ गलत करते हैं। विश्वासी के नाते हम बदलाव से जाते हैं। स्वाभाविक मन स्वाभाविक निर्णय लेता है, मैं क्या खाऊंगा या कौन से कपड़े पहनूंगा, ठीक है। और फिर ऐसा पल आता है जब नया बनाए गए मन में हमें जाना पड़ता है। आत्मिक मन यानी परमेश्वर के तरीकों से सोचते जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? तो चलिए अब वचनों में से देखते हैं कि हम इन बातों को समझें। तो देखिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2
वचन 14। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो स्वाभाविक मनुष्य ऐसा मनुष्य है जो खुद को अपने ज्ञानेंद्रियों को सौंप देता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो हम देखते हैं, सुनते, महसूस करते हैं, स्वाद लेते और छूते हैं। 5 स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय है, जैसे इसमें से कुछ मैंने दोहराए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वाभाविक मनुष्य अपने आप में सीमित है, इन ज्ञानेंद्रियों के अधीन है। वो अपना जीवन केवल इन्हीं के अनुसार जीता है। तो वो आत्मिक बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से जाना जाता है। इसके लिए पवित्र आत्मा से प्रकाशन चाहिए कि आत्मिक बातों को समझ सके। तो स्वाभाविक मनुष्य अपने स्वाभाविक मन के अनुसार जीता है। अब हम सब लोग अपने स्वाभाविक मन के अनुसार जीते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस स्वाभाविक संसार में हमें कुछ करने के लिए स्वाभाविक मन से जुड़ना पड़ता है, लेकिन केवल स्वाभाविक मन से जीने की समस्या ये है कि हम आत्मिक को दूर करते हैं। तो इस बारे में सोचिए, यदि एक विश्वासी केवल स्वाभाविक मन से ही जीता है, तो वो उन सारी बातों को चूक रहा है जो परमेश्वर की आत्मा से आती हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो वहाँ पर हैं, वो असली हैं, लेकिन विश्वासी को जानना चाहिए कि आत्मा से इन चीज़ों को कैसे प्राप्त कर ले। यहीं पर नया बनाया गया आत्मिक मन आता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विश्वासी के नाते हम अपने स्वाभाविक मन का उपयोग करते हैं, लेकिन खुद को स्वाभाविक मन में सीमित नहीं करते हैं। अगली बात हम देखेंगे शारीरिक मन। आइए रोमियो अध्याय 8 में देखते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 5 से 7। आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक यानी जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। तो देखिए वचन 5 में यह हमें बताता है कि शारीरिक मन क्या है। वो जो शरीर की बातों पर अपना मन लगाते हैं, वो तो शारीरिक मन के हैं, और यही तो शरीर पर मन लगाना है। ऐसा मन जिसका सारा आकर्षण तो शरीर की बातों पर है, यानी शरीर की गलत अभिलाषाएं। लेकिन जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, तभी हम आत्मिक मन के होते हैं। अब यहाँ पौलुस हमें बता रहा है इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। यदि विश्वासी अपने शारीरिक मन के अनुसार जीता है, तो यही तो होने वाला है। उसका परिणाम तो मृत्यु होगी। वो तो सच में परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेगा, और वो कहता है इसका परिणाम जीवन और शांति नहीं होगा। वो तो केवल पूरी तरह से विनाश में होगा, शांति की कमी होगी। तो शारीरिक मन मृत्यु लेकर आता है, हमें ऐसी जगह पर रखता है जहाँ परमेश्वर से दूर होते हैं, और हमें ऐसी जगह रखता है जहाँ शांति की कमी होगी, केवल गड़बड़ी और विनाश होगा। यदि विश्वासी ऐसे चलता है तो। लेकिन यदि विश्वासी आत्मिक मन से चलता है, आत्मा के अनुसार, तो इसका परिणाम होगा जीवन और शांति। क्या आप समझ रहे हैं? पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को डांटता है। पहला कुरिन्थियों 3 वचन 1 से 3 ये कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? आप कुरिन्थियों के चर्च को देखिए, उन्होंने सामर्थी आत्मिक अनुभव पाए थे। ये उसका इनकार नहीं कर रहा है। पौलुस अध्याय 1 में कहता है, तुम्हें वरदान में कोई घटी नहीं, सारे बोलने और सारे ज्ञान में। मतलब उनमें ये सब बोलने वाले वरदान और प्रकाशन के वरदान थे। अद्भुत है। इसी कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए उसने अध्याय 12, 13 और 14 भी लिखे, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बताया।
लेकिन मतलब वो तो आत्मिक रीति से खुले थे, फिर भी वो यहाँ अध्याय 3 में उन्हें डांट कर कहता है, तुम शारीरिक हो। आप इन विश्वासियों की कल्पना कर सकते हैं, वो तो बदलाव पा रहे थे स्वाभाविक से शारीरिक और आत्मिक में। ऐसा भी समय था जब बहुत ज़्यादा आत्मिक थे, पर ऐसा भी समय था जब वो शारीरिक में थे। अवश्य ही स्वाभाविक, क्योंकि जीवन में हर रोज़ काम करना था, तो उन्होंने शारीरिक को नहीं छोड़ा था। जैसे पौलुस डांटता है, कहता है तुम शारीरिक हो। हम कैसे जाने कि हम शारीरिक है? पहले आप ठोस अन्न नहीं खा पाएंगे, शारीरिक को हर समय दूध पिलाना पड़ता है। दूसरी बात कि उनमें डाह है, झगड़ा है और फूट है। तो हम कैसे जाने वो शारीरिक हैं? वो तो इस तरह के कामों में जुड़े हुए हैं, डाह, झगड़ा और फूट में। बहस करते, आपस में लड़ते हैं, बाजू लेते, मैं पौलुस से हूं, मैं अपोलोस से हूं, या मैं पतरस से हूं, इस तरह की ये सारी बातें। तो ये विश्वासी कुरिन्थियों की कलीसिया इन तीनों स्तर से जा रही थी। उन्होंने आत्मा का अद्भुत अनुभव पाया था, पर साथ ही शारीरिक दशा में थे, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और स्वाभाविक काम भी करते थे। क्या आप समझ रहे हैं? तो विश्वासी बदलाव से जा रहे थे और हम नहीं चाहते कि इस शारीरिक दशा में रहें। हम इसमें जुड़ना नहीं चाहते, इसमें रहना नहीं चाहते। डाह, झगड़ा, विभाजन, स्पर्धा और इन सारी बातों में। पहले बात करते हैं नया बनाए गए मन पर। रोमियो 12:2। मन को नया बनाने के बारे में कुछ समय बाद हम पूरा संदेश देखेंगे। रोमियो 12:2 प्रेरित पौलुस कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। याद रखिए, अध्याय 8 में उसने शारीरिक मन और आत्मिक मन के बारे में हमें बताया, और वो अध्याय 12 में आगे बताता है, जहां वो इसके बारे में आगे कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो आत्मिक मन ये नया बनाया गया मन है। नया बनाया गया मन क्या है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी देखते हैं। नया बनाया गया मन ऐसा मन है जो इस योग्य है कि परमेश्वर के मार्ग और विचारों में चले। मनुष्य के मार्ग और विचारों में चलने के बजाय स्वाभाविक मनुष्य के विचारों में चलता है। नया बनाया गया मन परमेश्वर के मार्ग और विचारों में चलता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो विश्वासी के नाते हमें सीखना होगा कि नए बनाए गए मन में कैसे चले। तो आइए अब बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण बताना चाहता हूं, जिससे मन की इन 3 दशाओं को समझ सके। और हम विश्वासियों के संदर्भ में कह रहे हैं। तो कहिए कि आप विश्वासी हैं और आप सेल्स में काम करते हैं और आपके लिए टारगेट सेट किया गया है समय समय पर, हर एक क्वार्टर का, चाहे जो कुछ भी हो। और आप तो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, यानी आपने MBA और सब कुछ किया है। आप बुद्धिमान हैं, अपने स्वाभाविक मन का उपयोग करते हैं, योजनाओं के अनुसार काम करते हैं। मैं अपने सेल्स ऐसे करूंगा, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। आप अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, सारे कॉन्टेक्ट्स लेकर आते हैं और आप फॉलो अप करते हैं क्षमता वाले कस्टमर्स को। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यह आपके स्वाभाविक मन का काम है। अब आप अपने सेल्स पीरियड के बिल्कुल अंत में आ रहे हैं और बड़ा गैप है, आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें और आपको जो करना चाहिए था उसके बीच में बड़ी गैप है। तो हाँ, ये ऐसा समय होता है जहाँ तनाव होता है कि मैं इसे कैसे पूरा करूँगा। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक विश्वासी अपने शारीरिक मन में काम करता है। ठीक है, मुझे पता है डील्स कैसे पूरी करूं, कुछ घूस दे दूंगा या अपने नंबरों में हेर फेर कर दूंगा और मैं इस तरह से सारे गलत काम करते जाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि मैंने किसी तरह टारगेट पूरा कर दिया है। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, मासूम न बने। विश्वासी ये सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि वो अपना उद्धार खो चुके हैं, वो तो बस शारीरिक मन में काम कर रहे हैं। तो वो अपने दफ्तर में ऐसा काम करते हैं और फिर परेशानी में फंस जाते हैं। कई बार हो सकता है कि वो ऐसे समय में से होकर जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, जो भी हो। पर ये विश्वासी जो शारीरिक मन में काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर के लिए अपमान की बात है। टारगेट पूरा करने के लिए परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करते हैं।
पर सोचिए कि इसी जगह पर विश्वासी नए बनाए गए मन में काम करता है, तो वो क्या करता है? कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ इसे पूरा करना है, पर प्रभु मैं अपने विश्वास का उपयोग करूँगा मेरे कामों पर। वो तो अपने काम पर परमेश्वर का वचन बोलेगा, हाँ अपने स्वाभाविक मन का उपयोग करके अपना काम करेगा, पर अब विश्वास का भी उपयोग करेगा। कहेगा, परमेश्वर आपने कहा कि आप मेरे हाथों के सारे कामों पर आशीष देंगे। प्रभु आपने कहा आप मुझे बहती नदी के किनारे लगाए पेड़ जैसे बनाएंगे कि मैं जो भी करूंगा वो संपन्न होगा। तो मैं अपनी परिस्थिति पर परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ, प्रभु ढाल के जैसे अपनी कृपा से मुझे घेरे रखिए। प्रभु आपने मुझे ऊपर रखा है, नीचे नहीं। वो क्या कर रहा है? वो अपने विश्वास को अपने जीवन की असली परिस्थिति के ऊपर ला रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग समझ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? नए बनाए गए मन से क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है, पवित्र आत्मा तू बुद्धि की आत्मा है, तू समझ की आत्मा है, मुझे ऐसे मार्ग बताइए जिससे मैं इन परिस्थितियों से निपटूं। मुझे विचार दीजिए, कार्यनीति दीजिए, जिन लोगों से कांटेक्ट करना है वो मुझे बताइए, नए रास्ते खोलिए जिससे मैं अपने टारगेट को पूरा कर सकूं और अपने दफ्तर में परमेश्वर को महिमा दे सकूं। पवित्र आत्मा मुझे विचार दीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, प्रभु को खोजता है ताकि परमेश्वर उसे आइडिया दे, तो उसे अपने स्वाभाविक मन से जो करना चाहिए वो कर रहा है, अपना काम करता है और नए बनाए गए मन में आता है, परमेश्वर के विचारों और मार्गों को लेता है और उसके कारण उसके जीवन की प्रतिदिन की परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है और पवित्र आत्मा उससे बातें करेगा और उसे आइडिया देंगे। उसके कल्पना के क्षेत्र में पवित्र आत्मा उसे आइडिया, विचार और ये सारी कार्यनीति देंगे और वो जाकर उसमें काम करता है और प्रभु की सुंदरता उसके कामों में दिखाई देती है। यह ऐसा विश्वासी है जो अपने नए बनाए गए मन में आता है कि प्रतिदिन की परिस्थिति को हल करें। क्या आप समझ रहे हैं? तो विश्वासी के नाते आपके और मेरे सामने चुनौती ये है, मेरे पास मेरा स्वाभाविक मन है, पर मुझे सीखना है कि कैसे मैं अपने नए बनाए गए मन में आ जाऊं, जहां मैं परमेश्वर के मार्गों और विचारों में आऊं ताकि जीवन की परिस्थिति का सामना करूं। मुझे शारीरिक रीति से जुड़ने को इनकार करना होगा। मुझे उन बातों में नहीं जुड़ना है जिससे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु चाहते हैं मेरा मन और मेरी भावनाएं पवित्र हो और परिपूर्ण हो जाए। आमीन। तो विश्वासी के नाते हम जानते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 कि हम नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई हैं। पर बात तो ये है, जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर नहीं बदलते हैं हमारे प्राण को और हमारी देह को। जब आपने नया जन्म पाया तो आत्मा में नया जन्म पाया है। आप अपनी आत्मा में नई सृष्टि बन गए हैं। आपकी आत्मा में आपको मसीह के पास लाया गया है, लेकिन प्राण परमेश्वर उसमें काम करना चाहते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा। वो चाहते हैं कि हमारे मन और भावनाओं में अपनी आत्मा के द्वारा काम करते जाए। देह के साथ भी ऐसे ही है। वो चाहते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासित करे कि हमारी देह को क्रूस पे चढ़ाए। ये दो बातें यानी हमारा प्राण और शरीर, ये क्रिया के रूप में होता है उसके वचन और उसकी आत्मा के द्वारा। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम आत्मा में नया जन्म पाए हैं, लेकिन हमारे प्राण और शरीर को हमें अनुशासित करना होगा। जरूरी है कि मन को नया बनाना जरूरी है और शरीर को क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। शरीर को क्रूस पर चढ़ाए ताकि आप जो अपनी आत्मा में नई सृष्टि है वो आपके द्वारा प्रकट होते जाए। बहुत से विश्वासियों के लिए यही समस्या है। उन्होंने अपना मन नया नहीं बनाया, अपने शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, इसलिए मसीह उनमें नहीं दिखते हैं। पर हम सीखेंगे कि इसे कैसे करेंगे। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो फिर अंत में मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं हमारी मानसिक सेहत और भलाई में। वो ये समझते हैं कि हमारी मानसिक सेहत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब पर प्रभाव डालती है। हम कैसे महसूस करते हैं, सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे दूसरों से संबंध रखते हैं, जीवन की चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं, मुश्किलों का कैसे सामना करते हैं। मानसिक सेहत ज़रूरी है। और आप भी ये जानते हैं, पता है, हम चुनौतियों का सामना करते हैं। मैं यहाँ अंत में वही वचन बताना चाहता हूँ जिससे हमने शुरू किया था, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह
हमारे प्रभु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। यानी परमेश्वर आपको शुद्ध करे, आपके प्राण को शुद्ध करे, इसे पवित्र बनाए, आपके प्राण को, मेरे प्राण को, और वो इसे पूरा पूरा और परिपूर्ण रखें। आमीन। चलिए एक और बार इसकी घोषणा करते हैं। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। पहले भी पढ़ा है, फिर पढ़ते हैं। शांति के परमेश्वर स्वयं मुझ में काम करना चाहते हैं ताकि मेरा सोचना, कारण बनाना, बुद्धिमत्ता, भावनाएं, कल्पनाएं और याददाश्त पवित्र किए जा सकें और सुरक्षित रखे जाएं, पूरे पूरे, परिपूर्ण और अच्छी सेहत में। आमीन। यही तो परमेश्वर, शांति के परमेश्वर काम करेंगे आप में और मुझ में। आमीन। ताकि हमारा प्राण पवित्र भूमि हो जाए, ताकि आप आज़ाद होना सीख जाएं इन सब से, बुरे विचारों से, नकारात्मक कल्पनाओं से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक बातों से, और हमारा प्राण सुरक्षित रहें, परिपूर्ण, पूरा पूरा और अच्छा, उसके वचन और उसके आत्मा के द्वारा। आमीन। तो अगले कुछ हफ्तों में हम इसे आगे देखने वाले हैं। जैसे हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई करेगी, तो हम यहाँ कुछ समय प्रार्थना करेंगे। विनती करता हूँ कि आप खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वह भी आपकी सेवा करे अपनी आत्मा के द्वारा। जब भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, परमेश्वर अपने वचन को देखते हैं कि उसकी घोषणा करें। हम केवल वचन सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अपने जीवन में वचन को अनुभव करते हुए देखना चाहते हैं। शांति के परमेश्वर ऐसा ही करें। वो आपकी और मेरी सेवा करें अभी इस समय, जैसे हम यहाँ खड़े हैं। आपको चंगाई और परिपूर्ण करते जाएं, हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आए। मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा, और मैं चाहता हूँ आप लोग जो यहाँ खड़े हैं और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे हम प्रार्थना के लिए समय लेते हैं, अपेक्षा करें कि प्रभु चंगाई दे, अपेक्षा करें कि प्रभु छुटकारा दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पूरे पूरे हो, परिपूर्ण हो, आत्मा, प्राण और शरीर में। चाहता हूँ आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि आपको छुए, आपको चंगाई दे और छुटकारा दे। अगर आपके शरीर में किसी तरह की परेशानी है, तो वहाँ अपना हाथ रखिए, अपना हाथ रखिए और अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर आपको छूकर चंगाई दे। अगर आप आए हैं बड़े बोझ के साथ, अपने प्राण में, अपने मन में, अपनी भावनाओं में, हो सकता है आप जानते हैं ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आप बंधे हैं, आप उसके आदी हो गए हैं। शायद हो सकता है डर के, या शायद गलत अभिलाषाओं के, या बुरी आदतों के। यीशु मसीह हमारे चंगाई दाता हैं। यीशु मसीह बंधन तोड़ने वाले हैं। यीशु मसीह सामर्थी छुटकारा देने वाले हैं। वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। और जैसे हम उसके नाम को पुकारते हैं, बाइबल कहती जो भी प्रभु के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाएगा, वो चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा, बचाया जाएगा। बस उसके नाम को पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आप जहां भी हैं, संसार के किसी भी भाग से आप देख रहे हैं, यही यीशु आपके साथ हैं। वो आपके चंगाई दाता, आपके छुड़ाने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अभी समय मैं आज्ञा देता हूं चंगाई की, आज्ञा देता हूं कि बंधन तोड़ दिए जाए। मैं आज्ञा देता हूं जिन क्षेत्रों में ये बंधे हैं वो तोड़ दिए जाए, बंधवाई में पड़े आज़ाद हो। अभी इस समय यीशु के नाम में, शैतान मैं तेरे विरुद्ध में आता हूं, मैं तेरे विरुद्ध में आता हूं। हे सारी दुष्ट आत्माओं, अशुद्ध आत्मा, मैं तुम्हारे विरुद्ध में आता हूं जो लोगों को बंधन में डाल कर रखते हैं। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि तुम निकल जाओ। आज्ञा देता हूं कि बंधन तोड़ दिए जाएं। आज्ञा देता हूं कि हर एक जो मन में बंदी बनाया गया है वह भी आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में।
आज्ञा देता हूं कि सारी बीमारी और सारे रोग यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी चंगाई की सामर्थ, चंगा करने वाली सामर्थ लोगों की सेवा करे, और जैसे हम इसे ले लेते हैं विश्वास से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आदर करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आपकी स्तुति और सराहना करते हैं। हम सभा खत्म करने वाले हैं और पास्टर्स यहाँ पर होंगे। पास्टर्स और लाइफ ग्रुप लीडर्स सामने आइए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए खुद को उपलब्ध करवाइए। हम प्रार्थना करेंगे व्यक्तिगत रूप में आपके लिए। यदि यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया तो कीजिए। आपके मित्र ने आपको न्योता दिया, आप मेहमान हैं। यदि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें और मसीह को स्वीकार करें। बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यीशु को, उन्हें वो परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार देता है। हम अपने हृदय को खोलें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। वो जो है उस पर विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और फिर से जी उठे। वो प्रभु हैं। वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें प्रभु की संतान बनाते हैं और हमें परमेश्वर के परिवार में लाते हैं। यदि यहाँ पर कोई है जिसने जीवन में पहले कभी नहीं किया, तो अभी मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ। इसे कीजिए। अपने हृदय में महसूस करते हैं तो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हृदय में ऐसा करने को महसूस करते हैं तो सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा सभा खत्म करने के पहले। यदि इसे पहले कभी नहीं किया और आज इसे करना चाहते हैं तो इसे मेरे साथ में कहिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, आपके पीछे चलने में मदद कीजिए, केवल आपके पीछे अपने पूरे जीवन भर, यीशु के नाम में, आमीन। यदि किसी ने पहली बार इस तरह की प्रार्थना की है, इस ऑडिटोरियम में अगर कोई है, आपने ये प्रार्थना की है, तो अपने हाथ उठाइए ताकि मैं देख सकूं। कोई है? किसी ने ये प्रार्थना की है? ठीक है, कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अगर आपने मेरे साथ में ये प्रार्थना की है, यानी पहली बार, हमारे ग्रीटर्स वहाँ पर आपकी राह देख रहे हैं। वहाँ एंट्रेंस के बाहर बैग के साथ, हम न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं, उन्हें बताइए मैंने पहली बार ये प्रार्थना की है, मैं ये बैग पाना चाहता हूँ। हम चाहते हैं आप ये मुफ्त के स्रोत अपने साथ ले जाइए। ये विश्वास में बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। इसमें एक कार्ड है, डिसीजन कार्ड, जिस पर आप अपना नाम और नंबर लिखिए और इन्हें लौटाइए ताकि चर्च के ऑफिस से कोई फ़ोन करें, वो आपको फ़ोन करके मार्गदर्शन करेंगे कि स्रोतों का कैसे उपयोग करें। तो ठीक है, आइए सभा खत्म करते हैं। शांति के परमेश्वर, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।